नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो है आईपीसी धारा 377 के बारे में। दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे मामले सुने होंगे जिसमें आईपीसी धारा 377 के फर्जी केस में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ऐसे केसों को झेल रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, धारा 377 पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, लेकिन आए दिन में अब जो है धारा 377 को जो है हटा दिया गया है या फिर इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है। तो सरकार ने भी बहुत 2009 में ऐसे चर्चा फाउंडेशन हुए थे जिसकी वजह से इस धारा को जो है 377 को हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे समाज में और अपने आप को कलंकित महसूस करें। हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आप धारा 377 में क्या होती है और धारा 377 में कैसे ज़मानत मिलती है और धारा 377 में कैसे जो है आपको सज़ा का प्रावधान है। सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो है धारा 377 क्या है। दोस्तों, धारा 377 यह है कि आप दो व्यक्ति हैं और किसी व्यक्ति के साथ भी यदि आप जो है यौन संबंध बनाते हैं तो उस बीच पर आपके ऊपर जो है धारा 377 लागू होगी। लेकिन यहाँ पर दो स्टेप ये है, या तो आप पे जो है सहमति से या फिर गैर सहमति से। आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। सपोज़ कीजिए कि एक प्रेमी और एक प्रेमिका है, दोनों जो है आपसी में जो है प्यार से जो है संबंध कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश जब भी कभी जो है दोनों अलग हो जाते हैं तो कभी जो है ज़्यादातर केस तो यहीं पे पाया जाता है कि एक लड़की जो है लड़के पे जो है झूठा केस फाइल कर देती है और वो लड़का हमेशा जो है उस केस में झेलता रहता है और वो उस केस को हमेशा सुलझाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि जो भी ऐसे करती हैं वो गलत है, क्योंकि हमेशा लड़कियों के पास हमेशा पावर होती है और वो हमेशा लड़कों के ऊपर उस पावर का जो है गलत इस्तेमाल करती हैं। इन्हीं कारणवश देखते हुए जो है सरकार ने जो है धारा 377 को जो है हटा दिया। अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आप एक बात बताइए मुझे, जब दोनों ने मिलके ही जो है संबंध को बनाया है तो इसमें जो है ज़बरदस्ती करने का क्या माहौल बनता है। लेकिन क्या करोगे, सरकार थी पहले ऐसे, लेकिन अब इसमें नहीं हुआ। तो आप हमेशा याद रखिएगा, किसी के साथ भी आप संबंध बना रहे हैं तो चाहे वो रजामंदी। आईपीसी 377 में आपको कैसे मिल सकती है सज़ा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पहले भी बताए हैं और अभी भी बता रहे हैं कि यदि आप पे धारा 377 का जो है धारा लग गई है तो उस बीच पर आपको जो है ज़मानत मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यह जो है गैर ज़मानती अपराध होता है। लेकिन यदि इसमें आप फंस जाते हैं तो आपको जो है 10 सालों तक के लिए जो है सज़ा का प्रावधान हो सकता है। क्या धारा 377 में ज़मानत मिल पाती है या नहीं, आपको बता देना चाहता हूं कि यह धारा बहुत ही ख़तरनाक होती है और इसमें बहुत ही कम चांस होता है कि आपको जो है ज़मानत मिल जाए। लेकिन यहाँ पर 110% तो ज़मानत मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर ज़मानत मिलती भी है तो ये उन्हीं चाटुकारों को मिलती है जिनके पास पॉलिटिकल का जो है राजनीति का दबदबा होता है। आईपीसी की धारा 377 से कैसे बच सकते हैं, आप सबसे मेन बात ये होती है कि आप जो है धारा 377 से कैसे बच सकते हैं।